झारखंड में एयर एम्बुलेंस की हुई शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जो पैसे नहीं दे सकते हैं उसके लिए भी होगी सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार 28 अप्रैल से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा एक बराबर हो। अगर किसी को इलाज की जरूरत है और वह पैसे नहीं दे सकता है तो सरकार एयर एम्बुलेंस का खर्च उठाएगी। सभी के लिए बराबर सुविधा हो, यह हमारी कोशिश है। झारखंड सरकार ने बेहतर इलाज के लिए कम दर पर दिल्ली, बनारस, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, मुंबई के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। केवल 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन के बाद कहा, आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कड़ी जोड़ने की कोशिश की है। स्वास्थ्य को लेकर कई टिप्पणियां हमारे विरोधी करते रहते हैं। राज्य में स्वास्थ्य की आज जो स्थिति है, झारखंड जंगल से घिरा राज्य है। हर जगह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। यही वजह है कि हमने राज्य की सड़कों पर कई एम्बुलेंस दौड़ा रखे हैं। हमने राज्य में सड़कों पर और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का भी फैसला लिया है। रिम्स को लेकर कई तरह की खबरें छपती है, कई बार कोर्ट संज्ञान लेते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा, समंता जी झारखंड आए, नैनीहालों को मार्गदर्शन दें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के समारोह में भाग लिया। 30,000 से अधिक आदिवासी बच्चों को संबोधित किया। कहा, आज मैं यहाँ हजारों की संख्या में बैठे बच्चों को सीखने आया हूँ। सभी को अच्छी चीजें अपनानी चाहिए। संस्था के लिए कुछ तो मैं ला नहीं सका, लेकिन मैं अपने 1 माह का वेतन इस संस्था को दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे बेहतर कर सके, यह सोचना है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर अच्युत सामंता ने हजारों गरीब और आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है। उनका यह प्रयास सराहनीय है। हमारे राज्य में भी समानता जी आए और झारखंड के नैनीहालों को मार्गदर्शन दें। रांची से पटना व हावड़ा के बीच चलेगी यह ट्रेन, पूरी है तैयारी, अब बस चंद दिनों का इंतजार। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अर्चना जोशी गुरुवार को रांची बरमुंडा दोहरीकरण एवं संरक्षा कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान रांची रेलवे स्टेशन पर बताया गया कि रांची से वंदे भारत ट्रेन परिचालन को लेकर रांची रेल मंडल की तैयारी पूरी है। रेलवे बोर्ड से रैक व समय सारणी मिलने के साथ ही ट्रेन चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रांची से पटना और रांची से हावड़ा के बीच ट्रेन का परिचालन होना है, जिसका इंतजार यात्री बेसब्री से कर रहे हैं। फिलहाल ट्रेन कब मिलेगी, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। वहीं रांची गिरिडीह ट्रेन चलने को लेकर बताया कि विस्टाडोम युक्त ट्रेन रांची डिवीजन को मिल गया है। दुमका में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी लेने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक को 3 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना। सरैया हाट के एक सेवानिवृत्त शिक्षक महादेव मंडल ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी की और सेवानिवृत्त के बाद सरकारी प्रावधान का लाभ भी उठाया। विभाग ने जब सरकारी राशि जमा करने के आदेश दिया तो मुकर गए। 12 साल तक चले मुकदमे के बाद शुक्रवार को अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने शिक्षक को 3 धाराओं में 3 साल कारावास और 50 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा की खास बात यह है कि 3 धाराओं में सुनाई गई सजा एक साथ नहीं चलेगी। पहले 3, फिर 2 और अंत में 1 साल की सजा काटनी होगी। 9 दिन में झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी, 20 जिले चपेट में। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 9 दिन के अंदर राज्य में संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक 18 अप्रैल को जहां राज्य भर में कुल 226 संक्रमित थे, वहीं 27 अप्रैल को संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 511 हो गयी। इधर 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में नेपाल हाउस में बैठक की गयी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राज्य के सभी जिले के उपायुक्त और सिविल सर्जन भी जुड़े थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना प्रभावित राज्य केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु से झारखंड आने वाले लोगों की कोविड जांच कराने का निर्देश दिया था, लेकिन यह निर्देश कागजों में ही सिमट कर रह गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना जांच के लिए मैन पावर की घोर कमी है, जिस कारण यह व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोविड जाँच नहीं हो रही है। पीएम की मन की बात कार्यक्रम पर बीजेपी ने की तैयारी। 100वें एपिसोड को महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा होना है। इस कार्यक्रम को लेकर देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। भाजपा 100वें एपिसोड को एक त्योहार के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम को झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इसे महोत्सव बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की मन की बात करते हैं। यह एक माध्यम जिसके जरिए लोगों की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया के बीच रखते हैं। 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है। इसे देखते हुए देश की जनता ने महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
रांची नगर निगम की महिला कर्मचारी पर कैंची से हमला, आरआरडीए भवन के पास की वारदात। रांची नगर निगम की एक महिला कर्मचारी पर कैंची से हमला किया गया है। रांची के आरआरडीए भवन के पास शुक्रवार दोपहर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार जिस महिला को कैंची से मारा गया है वो रांची नगर निगम में ही कार्यरत है। महिला का नाम नरसिन बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद में महिला के रिश्तेदार के द्वारा ही उस पर कैंची से हमला किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची नगर निगम के ठीक सामने स्थित आरआरडीए बिल्डिंग के पास महिला पर कैंची से हमला किया गया। हमला करने वाले महिला के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाने की पुलिस रांची नगर निगम पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी दोषी करार, इस मामले में कोर्ट ने लगाया 200 का जुर्माना। बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार दिया है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई करते हुए हजारीबाग की कोर्ट ने अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार दिया है और 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी 13 मार्च 2019 को पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची थी, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताई थी। जेएमएम के नेता महेश राम ने अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाह पेश किए गए हैं। इसी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हजारीबाग की कोर्ट ने अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार देते हुए उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि 200 रुपए जुर्माना नहीं भरने पर अन्नपूर्णा देवी को 1 दिन की साधारण कारावास की सजा दी जाएगी। पीएम के मन की बात 30 अप्रैल को होगा शतक पूरा, झारखंड में 8100 जगहों पर सुनी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का प्रसारण 30 अप्रैल को होगा। भाजपा ने देश भर में इस कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने के लिए योजना बनाई है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 बूथों पर मन की बात के 100वें संस्करण को आम जनता के साथ सुनने की तैयारी की गई है। झारखंड में भाजपा ने 9821 से अधिक जगहों पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने की तैयारी की है। हर शक्ति केंद्र में लगभग 3 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ 100 लोग मन की बात सुनेंगे। 81 विधानसभा क्षेत्र में 8100 जगहों पर रेडियो, टीवी और लैपटॉप के जरिए मन की बात सुनाई जाएगी। इन सभी जगहों पर कार्यक्रम को आयोजित करने का स्थान भी तय किया गया है। इसके लिए प्रदेश भाजपा की ओर से 8100 प्रभारी भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड के लोहरदगा, बड़हरवा और गोड्डा में की एफएम रेडियो की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शुक्रवार को राज्य के लोहरदगा, साहिबगंज जिले के बड़हरवा और गोड्डा में प्रसार भारती आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण किया। लोहरदगा में उद्घाटन समारोह में उपस्थित वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि रेडियो हमेशा से लोगों की सूचना का एक बेहतर माध्यम रहा है। आज भी रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है। यहाँ एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया जाना निश्चित रूप से गर्व की बात है। इसका लाभ सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। लोगों को सूचनाओं के साथ मौसम और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। लोहरदगा डीसी डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ होना निश्चित रूप से विकास की गति को बढ़ाने वाला साबित होगा। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास का करीब 93% निर्माण कार्य पूरा, मगर पलामू सबसे फिसड्डी। देश में हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। लेकिन इस योजना के तहत 2016 से 2022 में लक्ष्य के विरुद्ध 92.74% आवास पूर्ण हो गए हैं। वहीं स्वीकृत हुए 15,92,746 में से 1,15,679 आवास निर्माण कार्य लंबित है, जिसे जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यहाँ बता दें कि योजना के तहत झारखंड में पलामू जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। इस जिला में 15,622 आवास का निर्माण लंबित है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह योजना काफी धीरे चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कर्मचारियों की उदासीनता और लापरवाही बताई जा रही है। एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दी नियमित जमानत। झारखंड सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी एनोस एक्का को नियमित जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस बल्ला सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनवाई करते हुए एनोस को नियमित जमानत दी है। एनोस एक्का की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ देव ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर बहस की। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी एनोस एक्का को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एनोस ने सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत के लिए गुहार लगाई थी। चलती ट्रेनों पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं, पत्थरबाजों पर पैनी नजर रखेगी तीसरी आंख। भारत में बात बात पर विरोध प्रदर्शन करना, हर किसी मुद्दे पर यातायात, परिवहन और रेल रोकना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना तथा सैकड़ों और रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर बसों और ट्रकों पर पथराव करना आम बात हो गया है। लेकिन अब रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर ट्रेन पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं होगी। ट्रेन पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों पर तीसरी आंख पैनी नजर रखेगी। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से ट्रैक पर खड़े होकर पथराव करने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा
लगाने की योजना बनाई जा रही है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे ने ट्रेनों पर पथराव करने वाले तत्वों की पहचान करने के लिए पटरियों के किनारे CCTV लगाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को चोट लगती है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। अधिकारियों का मानना है कि यह पहल न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि साथ ही पटरियों से क्लिप्स, क्लैंप्स आदि की चोरी के मामलों को रोकने में एक निवारक के रूप में कार्य करेगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है। 2 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले की जांच करने CID SP पहुंची देवघर। ASI का लिया बयान। देवघर नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में 11 फरवरी की देर रात हुए मुठभेड़ में गोली लगने से 2 पुलिस जवानों की मौत मामले की जांच के लिए शुक्रवार को CID SP संध्या रानी मेहता देवघर पहुंची। कांड का अनुसंधान कर रही दुमका CID टीम और देवघर जिला पुलिस टीम के साथ CID SP संध्या रानी ने घटना स्थल का मुआयना किया। वहीं आरोपी सुधाकर सुमन झा के घर और ऑफिस का भी SP ने जायजा लिया। इस दौरान एक कांड के आरोपी पप्पू सिंह की पत्नी पुट्टी देवी के अलावा उसके अन्य परिवार वाले और दूसरे कांड के आरोपी सुधाकर सुमन झा के पिता एवं भाई से CID SP ने बयान लिया। करीब 2 घंटे तक उक्त स्थानों का मुआयना करने के बाद CID SP देवघर सेंट्रल जेल भी गई। वहां दोनों पुलिसकर्मी की मौत मामले में कराधीन सुधाकर सुमन से CID SP ने करीब 1 घंटे तक पूछताछ कर घटना के सिलसिले में जानकारी प्राप्त की। दुमका में अवैध कोयले के खदानों पर बुलडोजर की कार्रवाई, कई क्विंटल कोयला जब्त। झारखंड में अवैध कोयले का कारोबार अपने चरम पर है। शासन प्रशासन के लिए अवैध कोयले के कारोबार को रोकना एक चुनौती बन चुका है। समय समय पर राज्य के कई हिस्सों से अवैध कोयलों के कारोबार की खबरें आती रहती है। इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में अवैध कोयले के कारोबार पर वन विभाग ने नकेल कसने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना इलाके के पंचवाहिनी वन इलाके से शुरू की गई है। इस मामले में सैकड़ों ऐसे अवैध कोयले के खदान हैं, जिससे प्रतिदिन कोयले का अवैध उत्खनन कर माफिया लाखों रुपए का राजस्व को चूना लगा रहे हैं। इसकी जानकारी जब उपायुक्त दुमका और वन विभाग को मिली तो उपायुक्त के आदेश पर सीधी कार्रवाई के लिए बुलडोजर लेकर इलाके में पहुंची, जहां दर्जनों ऐसे अवैध कोयले के खदान थे। इस दौरान विभाग ने कई क्विंटल कोयला भी जब्त किया है, जहां कोयला माफिया रात के साथ दिन के उजाले में भी कोयले का अवैध कारोबार करते थे।